चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भाजपा को झटका, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले कुल्लू में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यहां जिला परिषद कुल्लू की पूर्व अध्यक्ष रोहिणी चौधरी और पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष हरिराम चौधरी ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इन दोनों का कांग्रेस में शामिल होना भाजपा के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं रोहिणी चौधरी और हरिराम चौधरी के में कांग्रेस में शामिल होने से बंजार की राजनीति में एक तरह से भूचाल सा आ गया है। शिमला से कट गया मकान, बच्चों की पढ़ाई भी हो गई ठप, शरारती तत्वों ने तोड़ डाला झूला पुल। जी, करसोग के अति दुर्गम क्षेत्र में स्थित गांव मकान समीप बुधवार रात्रि सतलुज नदी के ऊपर लगाया गया झूला पुल को अज्ञात शरारती तत्वों ने तोड़ डाला। इस घटना के बाद करसोग के मकान गांव के ग्रामीण का शिमला के साथ सीधा संपर्क टूट चुका है। वहीं आपको बता दें कि गांव के स्कूली बच्चे भी अब पढ़ाई के लिए नहीं जा पाएंगे। मरीजों को बड़ी राहत, आईजीएमसी के लिए दौड़ने लगी इलेक्ट्रिक बस। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में आखिरकार इलेक्ट्रिक बस सेवा आरंभ हो ही गई, जिससे मरीजों सहित लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं दिव्य हिमाचल ने इस मामले को पहाड़ों की रानी में इलेक्ट्रिक बसों ने तोड़ा दम शीर्षक से प्रमुखता से मामला उठाया था और 2 नवंबर के अंक में समाचार के प्रकाशित होते ही निगम की बस संजौली से आईजीएमसी के लिए चलनी शुरू हो गई है। हरियाणा नंबर की वोल्वो बस में चरस, सुंदरनगर के धनोटू में पकड़ा कुल्लू का युवक। मंडी पुलिस के विशेष जांच दल द्वारा NH 21 पर सुंदरनगर के धनोटू में नाके पर एक 24 वर्षीय युवक को 301 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मंडी पुलिस की विशेष जांच दल के मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार अन्य कर्मियों के साथ बुधवार देर रात सुंदरनगर के धनोटू में यातायात चेकिंग के लिए नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान कुल्लू की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रही हरियाणा नंबर की वोल्वो बस को जाँच के लिए रोका गया, तो उसमें सवार 24 वर्षीय युवक निवासी कुल्लू से 301 ग्राम चरस बरामद की गई। मनाली में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म, सुबह घर से गायब हुई मासूम रात को नाले में मिली। जी, पर्यटन नगरी मनाली में 2 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मासूम बच्ची बुधवार को सुबह अचानक घर से गुम हो गई। परिजनों ने बच्ची को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन देर तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में मासूम की तलाश शुरू हुई। इस दौरान आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। अंधेरा होने पर बच्ची के सियाल नाले में पड़े होने की सूचना मिली। गुजरात विधानसभा चुनावों का बजा बिगुल, 2 चरण में होगा मतदान, हिमाचल के साथ नतीजे। भारतीय चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। गुजरात में मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल के चुनाव नतीजे के साथ आएंगे। कल दृष्टि पत्र जारी करेगी भाजपा। जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर और सुरेश कश्यप रहेंगे मौजूद। हिमाचल भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए अपना दृष्टि पत्र 4 नवंबर को जारी करेगी। शिमला के होटल पीटर हॉफ में इसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, वहीं हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना समेत अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं पार्टी ने इस बार दृष्टि पत्र बनाने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और इस कमेटी में लोगों से भी सुझाव लिए हैं। नई बात यह है कि हिमाचल भाजपा इस बार ओल्ड पेंशन के मसले को भी अपने दृष्टि पत्र में ले सकती है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर संकेत दे चुके हैं। 5 को आएगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, किसान, बागवान, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे होंगे शामिल। कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र तैयार है। 5 नवंबर को पार्टी घोषणा पत्र का ऐलान करेगी। घोषणा पत्र में 10 गारंटी समेत तमाम अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। 10 गारंटियों के अलावा अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किसानों, बागवानों और आम वर्ग के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कांग्रेस ने सभी मुद्दों पर बारीकी से अध्ययन किया है। वहीं घोषणा पत्र पर टास्क फोर्स ने बारीकी से अध्ययन के बाद अंतिम रूप दिया है। कांग्रेस घोषणा पत्र का ऐलान बड़े नेता की मौजूदगी में शिमला से कर सकती है। आईएएस अफसरों पर बड़ी मेहरबानी, अब हर 4 साल बाद सरकारी खर्च पर कर सकेंगे देश में सैर सपाटा। हिमाचल सरकार में तैनात ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी आईएएस अधिकारियों पर राज्य सरकार ने बड़ी मेहरबानी की है। ये अब अपने सेवाकाल के हर 4 साल बाद सरकारी खर्च पर सैर सपाटा कर सकेंगे। वहीं भारत दर्शन के लिए अब इन्हें 4 साल बाद लीव ट्रेवल कंसेशन यानी LTC का लाभ मिलेगा। यह कदम राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगने से ठीक पहले उठाया था, जो अब लागू हो गया है। वहीं हिमाचल में यह लाभ इन अधिकारियों को पहली बार दिया गया। इससे पहले प्रावधान था कि आईएएस अधिकारी अपने सेवाकाल के अंतिम 4 वर्षों में रिटायरमेंट से पहले LTC ले सकते थे। इसके साथ 10 दिन की EL की लीव एनकेसमेंट भी मिलती थी। यह सुविधा अब भी मिलेगी, लेकिन अब आईएएस हर 4 साल के बाद LTC ले सकेंगे।
चुनावी ड्यूटी से गायब तो FIRDC ने जारी किए नोटिस, दोष सिद्ध होने पर सजा का भी प्रावधान। जो चुनावी ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मचारियों पर आयोग की ओर से FIR की जाएगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई कर्मचारी चुनावी ड्यूटी के दौरान गायब रहता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं लोक प्रतिनिधित्व नियम की 1951 के तहत उस कर्मचारियों के खिलाफ FIR भी की जा सकती है। अगर कर्मचारी पर दोष सिद्ध हो जाता है तो फिर 6 महीने तक की सजा का भी प्रावधान भी है। ऊना में निर्वाचन अधिकारी व DC चंबा ने 100 कर्मचारियों को नोटिस थमाया है। 5 चरस तस्करों को 20 साल कैद, अदालत ने आरोपियों को सजा के साथ साथ जुर्माना भी ठोका। जय प्रवर्तन निदेशालय की ओर से तय किए गए आरोपों के बाद विशेष न्यायाधीश प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने शिमला के चरस तस्कर दीपराम ठाकुर समेत 5 लोगों को 10 से 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपियों को सजा के साथ भारी जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं ईडी ने शिमला के दीपराम ठाकुर, उषा देवी, अजय ठाकुर, सत्या देवी और मेहर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी संपत्ति की जाँच की थी, जिसमें इन्हें दोषी पाया गया। हिमाचल चुनाव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, पुरानी पेंशन स्कीम के लिए करें घोषणा पत्र का इंतजार। देहरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा में आज दिन तक अपनी बहन प्रियंका गांधी को जोड़ नहीं पाए हैं। हमीरपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर देहरा व ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। वहीं देहरा में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रमेश धवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार शुरू किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लंबा बोली, जुमले छोड़ने आए भाजपा नेता। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लंबा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गृह राज्य में बड़ा हादसा हुआ और 140 से अधिक लोगों की मौत हुई है, लेकिन उनके पास वहां जाने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को चुनाव की चिंता ज़्यादा है और हिमाचल आकर भी वो अपने प्रदेश सरकार के कार्यों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं पर ही बोल रहे हैं। भाजपा नेता नए जुमले लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह हिमाचल केवल गांधी परिवार के खिलाफ बोलने के लिए ही आए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल का एक भी मुद्दा अमित शाह ने अपनी रैलियों में नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री देश की खराब हो रही अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारों पर भी कुछ नहीं बोले। अंब में बिना बिल ले जा रहे दवाइयां जब्त, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने दबोचे सातिर। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में गठित फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने अंब में 1 लाख से अधिक मूल्य की दवाइयां पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। वहीं निर्वाचन अधिकारी एवं SDM अंब डॉक्टर मदन कुमार ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम में शामिल ASI जोगिंदर सिंह व अमन सिंह सैनी ने मंगलवार रात नाके के दौरान एक गाड़ी की चेकिंग के दौरान बिना बिल से ले जा रही दवाइयों के 60 पैकेट जब्त की है। चलिए वह चलते हैं आज की आखिरी खबर। कार सहित जिंदा जला जवान, सुजानपुर के जंगलबेरी में पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की छानबीन। पुलिस थाना सुजानपुर के तहत जंगलबेरी पंचायत में शराब ठेके से कुछ दूरी पर गाड़ी सहित एक व्यक्ति जिंदा जल गया। कार पूरी तरह से जल गई तथा इसके भीतर से जला हुआ शव भी बरामद हुआ है। हालांकि आगजनी की यह घटना कैसे घटित हो गई, इसे लेकर अभी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि गाड़ी को कब आग लगी थी, गाड़ी को कैसे आग लगी और व्यक्ति कैसे इसकी चपेट में आ गया। यह जांच का विषय है। वहीं मामले का पता चलते ही पुलिस बुधवार को घटना स्थल पर पहुंची तथा जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। बिलासपुर से आई फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी में मिला शव जंगलबेरी बटालियन के जवान का है। दोस्तों, आज शाम की शानदार खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।